कि कितनी तनख्वाह मिलती थी, $5 हो गया, $10 हो गए, $15 हो गए, लेकिन उससे मैंने कभी हार नहीं मानी या कभी ये नहीं सोचा कि ये थोड़े पैसे हैं, क्योंकि मुझे पता था कि आने वाले वक्त में ये चीज़ें मुझे जो है वो सिखाएंगी कि मैंने नेक्स्ट क्या करना है। फिर ऑनलाइन घर बैठ के वीडियो के ज़रिए सीख सकते हैं हम। हाँ जी, आप सीख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसकी जो है वो जर्नी को स्टडी करना स्टार्ट करें तो देन यू विल रियलाइज़ कि इवन कि टीनेजर्स किड्स, जब हम अपनी उम्र में थे इतने में तो हमें कुछ पता नहीं था होता, लेकिन वो बच्चे ऐसे हैं, दे आर अर्निंग लाइक लैक्स, लाइक 1.5 लाख। तो ऑपरेट जब आप मोबाइल की ऐप्स चलाना सीख सकते हैं, जब आप टिकटॉक चलाना सीख सकते हैं, जब आप कोई और म्यूज़िक ऐप सीख सकते हैं, गेमिंग में आ जाते हैं, जब आप ऐप को ऑपरेट को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये अराउंड हमारे पास बन जाते हैं 4 to 5 लाख पाकिस्तानी रुपीज़। ठीक है, लेकिन कुछ देखने वाले व्यूअर्स अगर आपसे रब्ता करना चाहते हैं या आपसे कुछ सीखना चाहते हैं तो किस तरह आपसे रब्ता कर सकते हैं, किस तरह आपसे सीख सकते हैं? तो अगर आपका कोई भी इंटरव्यू के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह जल्द ही मैम से पूछ के उसकी वीडियो बना के मैम के साथ दोबारा इंटरव्यू करेंगे और उसका मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देंगे। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल आम आवाम को और घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा और आप देख रहे हैं आम वाम यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस हस्ती का इंटरव्यू करने जा रहा हूं वो सियालकोट में माशाल्लाह अर्निंग के हवाले से बहुत ज़्यादा अमेज़ॉन पे काम कर रही हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने कैसे शुरू किया और उनको कितनी मुश्किलात आई, अगर वो कामयाब होना चाहता है तो किस तरह कामयाब हो सकता है। आज सारी स्टोरी सुनते हैं, उन्हीं की स्टोरी उन्हीं की ज़बानी, चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं आपने स्टार्ट कहाँ से किया और तलीम कितनी है आपकी? अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम रुशान मलिक है और मैं सबसे पहले आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया। मेरी ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। जब मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रही थी, अपने बैचलर्स की डिग्री को कंप्लीट कर रही थी, उसी दौरान मैंने ऑनलाइन काम करना स्टार्ट कर दिया। वो अमेज़ॉन की फ़ील्ड नहीं थी, मैं लोगों के लिए रिसर्च पेपर लिखा करती थी, आर्टिकल्स लिखा करती थी। आई वॉज़ एन एकेडमिक राइटर। मैं इन चीज़ों पे छोटे छोटे ना टास्क करके इसकी कितनी पे आउट होता है, इसकी कितनी तनख्वाह मिलती थी, $5 हो गया, $10 हो गए, $15 हो गए, लेकिन उससे मैंने कभी हार नहीं मानी या कभी ये नहीं सोचा कि ये थोड़े पैसे हैं, क्योंकि मुझे पता था कि आने वाले वक्त में ये चीज़ें मुझे जो है वो सिखाएंगी कि मैंने नेक्स्ट क्या करना है। फिर हम दोस्त थे, हम मिलकर जो है वो स्टडी किया करते थे, मिलकर डिस्कशन किया करते थे। तो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया, उन्हीं में से एक दोस्त ने मुझे गाइड किया कि क्यों ना हम अमेज़ॉन की फ़ील्ड को एक्सप्लोर करें। तो फिर मैंने इस पे जो है ना वो काम करना स्टार्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता हमने मिलकर इसको एक्सप्लोर किया। मैंने जो है वो इनेबलर्स से, ई कॉमर्स बाय इनेबलर्स, उनसे मैंने वीए का कोर्स किया। उस कोर्स के करने के दौरान ही चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक समझ आ गई कि ऑनलाइन फील्ड में काम कैसे करते हैं, लोग इसमें कितने पैसे कमा रहे हैं। जो सबसे मोटिवेशनल जो इसके अंदर चीज़ थी जिसने मुझे मोटिवेट किया वो ये था कि लोग इसमें इतनी जल्दी कैसे पैसे कमा रहे हैं, या इतनी जल्दी का मतलब ये है कि इतनी घर में बैठे हुए, ठीक है, सिर्फ एक लैपटॉप की मदद से वो कितनी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग थी। इस तरह जो है ना मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, या ये मेरा फर्स्ट स्टेप था अमेज़ॉन की फ़ील्ड के अंदर। में आप कंप्यूटर कर रही हैं और फिर आप ऑनलाइन में जा रही हैं, तो आपने सोचा नहीं कि ये थर्ड ऑप्शन है, इसके अलावा आप अपनी फील्ड में रहती, आईटी में कुछ करते? ये ना मेरे साथ लाइक बचपन से ही हो रहा है कि मेरा मैट्रिक जो है ना वो बायोलॉजी में था। मैंने इंटर जो है वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग में किया था, और उसके बाद जो मेरी मेन बैचलर्स की डिग्री थी वो कंप्यूटर साइंस की थी। लाइक तीनों डाइवर्स फील्ड हैं, और उसके बाद जो मैंने अपना कैरियर चूज़ किया वो अमेज़ॉन की फील्ड में था। बेसिकली ये होता है कि आप एक्सप्लोर करते हैं ख़ुद को। जब आपको नहीं पता, कुछ बच्चे या स्टूडेंट्स मेरी तरह के होते हैं, ठीक है, या कुछ लोग मेरी तरह के होते हैं हु आर ब्लैंक, ठीक है, उनको बिल्कुल पता नहीं होता कि उन्होंने करना क्या है। सो उस करने को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मैंने डिफरेंट फील्ड्स को चूज़ किया। मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग में भी अपने आप को ट्राई किया, मुझे लगा नहीं ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। जब मैंने बायोलॉजी को ट्राई किया मैंने कहा नहीं ये तो बिल्कुल ही नहीं है। फिर उसके बाद जब मैंने अपने आप को उसमें ट्राई किया कंप्यूटर साइंस में, फिर उसमें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हुआ कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड के अंदर। उसमें हम जो है वो वेब डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं। तो हमारा एक ई कॉमर्स का भी सब्जेक्ट होता है जिसमें हम जो प्रोडक्ट्स
के बारे में बात करते हैं तो अमेज़ॉन की फ़ील्ड को चूज़ करना और उससे कोरिलेट करना उस लिहाज से कंप्यूटर साइंस से मेरे लिए ईज़ी था कि मैं उसको क्विकली स्विच कर पाती ऑनलाइन फील्ड के अंदर। तो इस तरह मैंने अपने आप को एक्सप्लोर करते हुए देखते हुए कि हाउ कैन आई बी बेटर पर्सन, हाउ कैन आई बी इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल फील्ड, वो मेरे लिए ऑनलाइन फील्ड वॉज बेटर फॉर मी, क्योंकि वो घर से काम करते हैं, आपको स्टेप आउट नहीं करना पड़ता, यू हैव अ लैपटॉप एंड यू आर डूइंग वर्क। तो इस लिहाज से जो है ना मैं समझती हूँ कि वो मेरे लिए अच्छी फील्ड थी, एज अ फीमेल भी मेरे लिए अच्छी फील्ड थी, और मेरी प्रीवियस स्टडीज़ को देखते हुए जो कंप्यूटर साइंस में थी उससे कोरिलेट करते हुए भी मैं ये कहती हूँ कि वो ऑनलाइन जो फील्ड थी वो मेरे लिए बेहतर थी। आपने माशाल्लाह कौन कौन से कोर्स किए हुए हैं अमेज़ॉन पे, और वीए का कोर्स आपने कितने अरसे में किया था? मैंने अमेज़ॉन का एक ही रिलेटेड कोर्स किया हुआ है वीए का, बाकी मैंने ऑनलाइन थोड़े बहुत एक्सप्लोर किए हैं। 2 महीने का कोर्स था मेरा, और 2 महीने का कोर्स कंप्लीट करने से पहले ही मुझे अपना पहला क्लाइंट मिल गया था। तो इसमें ये था कि मैं फुल इंटरेस्ट के साथ काम कर रही थी। कुछ लोग हाइप को पकड़ते हुए आ तो जाते हैं लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, लेकिन मेरे में ये था कि अब क्योंकि मैंने जब अमेज़ॉन की फ़ील्ड को स्टार्ट किया तो मैंने अपनी पिछली फ़ील्ड बिल्कुल ही छोड़ दी थी। मैं एकेडमिक राइटर हूँ, मैं कंटेंट राइटर भी हूँ, मैं कॉपी राइटर भी हूँ। तो मैंने उस चीज़ को ना, कॉपी राइटिंग को तो मैंने अमेज़ॉन के साथ जो है वो कोरिलेट कर लिया, लेकिन बाकी एकेडमिक टास्क मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिए। तो जब आप एक काम बिल्कुल छोड़ देते हैं तो आपके पास ज़्यादा मोटिवेशन होती है कि अब कुछ करना है, क्योंकि वो मेरी इनकम थी, इनकम स्ट्रीम मेरी पहले थी, मैंने उसको अब बिल्कुल वाइंड अप कर दिया और मैं इस फील्ड की तरफ आ गई। तो 2 महीने के अंदर कंप्लीट करने तक ही मैं पूरी प्रो तो नहीं बन गई थी, ना ही मैं एक्सपर्ट, वो तो आप टाइम के साथ होते हैं, लेकिन उसमें ये इतना हुआ था कि मैंने उसको कम करके छोटे छोटे टास्क को जो है ना वो एक्वायर करके इसमें अर्निंग स्टार्ट कर दी थी। पहले मंथ आपकी अर्निंग कितनी थी? मेरी जो फर्स्ट अर्निंग थी या जो मेरी सक्सेस स्टोरी आई थी वो $1000 पर मंथ की थी, यानी $1000, उसको आप तब कैलकुलेट करें तो वो मेरे ख्याल से कोई 1.5-2 लाख या शायद 2.5 लाख, उस टाइम अगर मैं पीकेआर में कन्वर्ट करूं तो वो एटलीस्ट 2 लाख रुपया पर महीना थी। तो उसकी वो फर्स्ट पे आउट था, क्योंकि वो मेरा काम बहुत डेडिकेशन के साथ था, मैंने हर काम किया, दिन रात काम किया, क्योंकि आई वॉज़ विलिंग कि मैं अपनी एक सक्सेस स्टोरी बनाऊँ ताकि लोग मेरे से मोटिवेट हो सकें। माशाल्लाह से जो लड़कियां घर पे बैठ के इंटरव्यू देख रही हैं, आप उनको मशवरा क्या देंगे, वो किस तरह कामयाब हो सकती है? आपने तो ये बताया कि अगर वो कहते हैं हमारे लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल है, तो उनको आप क्या पैगाम देंगे? जो भी लोग मुझे इस टाइम, या जो ख़वातीन मुझे इस टाइम सुन रही हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर आप घर में हैं, ठीक है, और आपके पास एक लैपटॉप है, तो यू कैन स्टार्ट अर्निंग, ठीक है, इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है। कुछ लोगों का कंसर्न आ जाता है कि मैं इतनी ग्रेजुएट हूँ या मेरी तालीम इतनी है कि मैं इस फील्ड को परसू कर सकती हूँ कि नहीं। तो ये एक बिल्कुल क्लीशे है, ये एक बिल्कुल जो है ना रॉन्ग, जिसको कहते हैं, स्टेटमेंट है। आपकी जो एजुकेशन है वो इसमें इतना रोल प्ले नहीं करती, आपकी मोटिवेशन, आपकी डेडिकेशन, आपकी कंसिस्टेंसी, कि आप कितना जो है ना वो दिल लगाकर इस काम को कर रहे हैं। तो मैं उन सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपकी डिग्री कोई भी है, ठीक है, घर में फारिग रहने से या अपने आप को यूज़लेस बनाने से या अपना दिमाग जो है वो किसी और बातों में ख़र्च करने से, ये सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपने वक्त का और अपने जो है रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। एक लैपटॉप अगर किसी को नहीं भी यूज़ करना आता तो वो इतनी मुश्किल बात नहीं होती, वो एक गैजेट होती है। अगर हम एक मोबाइल चलाना सीख सकते हैं तो हम एक लैपटॉप ऑपरेट करना भी सीख सकते हैं। तो जब हम लैपटॉप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं तो ये अमेज़ॉन जो है, ठीक है, कुछ लोगों को है ये अब क्या है, हमने तो इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि ये है क्या। अब हमारे पास पाकिस्तान में जैसे दराज की मार्केट प्लेस है, हम दराज पे ऑनलाइन ख़रीदते भी हैं और बेचते भी हैं। इसी तरह अमेज़ॉन हमारे पास एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे जो सेलर्स हैं वो अपनी चीज़ें बेचते हैं, और हम जैसे बायर्स या जो मुख्तलिफ आउट ऑफ द, यानी कि पूरे पाकिस्तान में तो इसकी मार्केट प्लेस नहीं है, जहाँ जहाँ जैसे यूएसए, कनाडा, वहाँ इसके कस्टमर्स होते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हम इसमें कहाँ आएंगे, हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट तो है नहीं कि हम अपना खुद बिजनेस खोल लें उसके ऊपर। तो हम क्या करते हैं, हम लोगों को छोटी छोटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर हमारा दराज का बिजनेस भी हो तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग करेंगे। आप सोर्सिंग चाइना से करनी है, सोर्सिंग कहाँ से करनी है, वो हम अपने एजेंट्स हायर करेंगे। हमें लिस्टिंग करवानी है, हमें राइटिंग करवानी है। फॉर एग्जांपल हमने अपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शंस लिखने हैं, तो हम उसके डिस्क्रिप्शंस कैसे लिखवाएंगे, कोई तो बंदा हमारी हेल्प करेगा ना। तो अगर आप राइटिंग कर सकते हैं, आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, उसके बाद आप कैंपेन्स को हैंडल कर सकते हैं, फेसबुक कैंपेन्स, आप मार्केटिंग की तरफ हैं। हर बंदे का रोल इसके अंदर प्ले होता है, अगर हम उसको अच्छे से समराइज़ कर सकें कि हम कहाँ फिट होते हैं। सो मैं सिर्फ यही मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि जो भी ख़वातीन, जो भी गर्ल्स जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होती हैं, तो अपने टाइम को और अपने वक्त को ना अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना सीखें, अपने आप को यूज़फुल पर्सन बनाएं, ठीक है। एक
सेल्फ़ डिपेंडेंट पर्सन बनाएं, जो कि आप खुद, जब आप एक सेल्फ़ डिपेंडेंट पर्सन होती हैं, आप खुद अर्निंग स्टार्ट करती हैं, आप एम्पावर्ड होती हैं, तो आपकी आने वाली जनरेशन्स जो होती हैं ना वो भी एम्पावर्ड होती हैं। सो सिर्फ मेरा ये छोटा सा यही मैसेज है कि ख़ुद को यूज़लेस ना करें, अपने रिसोर्सेज का और अपने आप का अच्छे तरीके से जो है ना वो अपनी जो है वो इंटेलिजेंस, क्योंकि हर कोई इंटेलिजेंट होता है, अल्लाह ताला ने हर एक को सलाहियतें दी होती हैं, बस हमें उनको राइट वे में यूज़ करना होता है। तो अपने आप को अच्छे तरीके से अपनी जो है ना स्किल्स को यूटिलाइज़ करें, क्योंकि आपके पास भी ये स्किल हो सकती है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है बस। बताइएगा फ्यूचर में इसका स्कोप क्या है अमेज़ॉन का? हम देखते हैं कि अभी हम सीख लेते हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में इसका स्कोप ही नहीं होता। स्कोप की बात यह है कि अब आप यहाँ से हिसाब लगाएं, अगर अमेज़ॉन की मार्केट प्लेस नहीं रहती तो दुनिया में ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग कभी स्टॉप नहीं हो सकती। कोरोना वायरस की वजह से क्या हुआ था कि हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ जो है ना वो रीडायरेक्ट हो गए हैं। पहले हम ऑनलाइन शॉपिंग को इतना कंसिडर नहीं करते थे, बिकॉज ह्यूमंस हैं, हम हर चीज़ को जितना वो चीज़ फ़ील होती है हाथ में पकड़ कर, उसको फ़ील करने से उतना हम उसको ऑनलाइन फ़ील नहीं कर सकते। लेकिन कोरोना वायरस ने हमारी ऑनलाइन शॉपिंग और जैसे सारी मीटिंग्स पहले कंसिडर नहीं हुआ था, वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है, ऑनलाइन मीटिंग की जा सकती हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स कंडक्ट हो सकते हैं। लेकिन मेरा लास्ट अपना सेमेस्टर भी जो है वो ऑनलाइन गुजरा, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस हुआ करती थी। ऑनलाइन स्कोप, अब मेटावर्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है, वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है, तो ऑनलाइन आप बिल्कुल भी ये कंसिडर नहीं कर सकते कि दुनिया ऑनलाइन से ऑफलाइन की तरफ आएगी। अब दुनिया ऑनलाइन की तरफ ही ज़्यादा जाएगी, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी हुआ करेगी, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग हुआ करेगी, लोग अपने ईज़ के साथ घर में चीज़ें मंगवाया करेंगे, ये सिलसिला रुक नहीं सकता, ठीक है, ये अभी स्टार्ट हुआ है। अगर अमेज़ॉन की मार्केट प्लेस नहीं रहती तो कोई और मार्केट प्लेस आ जाएगी। अगर दराज आज पाकिस्तान के अंदर है तो कल को दराज को बीट करने के लिए उसका कंपेटिटर निकल आएगा, ठीक है, उसमें एडवांस फीचर्स आ सकते हैं लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती, उसमें एडवांसमेंट आ सकती है। सो इस लिहाज से वी हैव टू सी कि हमने इस चीज़ को सीखा है तो हमने ग्रो किस तरह करना है। एक चीज़ को एक दफ़ा सीखने से कामयाब कौन पर्सन नहीं होता, ठीक है, कामयाब वो इंसान नहीं होता जो आने वाले नॉलेज को अब्जॉर्ब नहीं करता और वक्त कोई मतलब कि टेक्नोलॉजी की मुनासबत के साथ अपने आप को ग्रो नहीं करता, वो बंदा पीछे रह जाता है। जो कि आज हम राइटिंग भी कर रहे हैं ना, तो 10 साल पहले जो कोर्स किया जाता था या 10 साल पहले जो फोटोग्राफी होती थी या 10 साल पहले जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती थी, आज उसमें चेंजेस आ गए होंगे, आज सॉफ्टवेयर चेंज हो गया होगा, अपडेट हो गया, उसमें न्यू फीचर्स आ गए होंगे। तो इंसान वही कामयाब होता है जो अपने आप को अप टू डेट रखता है। तो अगर हम अपने आप को अप टू डेट रखते हैं ऑनलाइन फील्ड के साथ, मार्केट प्लेस के साथ, तो मैं नहीं समझती कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका स्कोप कभी ख़त्म हो सकता है। माशाल्लाह। अभी आप महाना कितने पैसे कमा रही हैं अमेज़ॉन से? अभी जो महाना अगर हम बात करें तो दैट इज़ अराउंड $2000 to $3000। उसमें ये होता है कि अमेज़ॉन में कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम लोगों ने परसेंटेज पे काम कर रहे होते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग के साथ, तो वो पर मंथ जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग अप एंड डाउन इंक्रीज़ होती रहती है। लेकिन अगर हम एवरेज बात करें तो $2000 to $3000 होते हैं, और अगर हम इनको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये अराउंड हमारे पास बन जाते हैं 4 to 5 लाख पाकिस्तानी रुपीज़। लेकिन ये होता है कि हम लोग अब पाकिस्तान में लोग जो होते हैं ना वो चीज़ों को गलत वे में अब्जॉर्ब करते हैं, वो कहते हैं कि शायद ये फ्रॉड है और इस तरह कमाया नहीं जा सकता है, एंड यू आर लाइंग, आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब आप इस फील्ड के अंदर आते हैं, मैं मोस्टली डील करती हूँ, मेरे क्लाइंट्स फॉरेनर्स होते हैं, ठीक है, जिनके साथ डील करते हैं, तो उनको पैसे देने में कोई मसला नहीं है, ठीक है, उनको $100 आपको मंथली $500 देना आपका अकाउंट हैंडल करने के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपको वो स्किल आती है। अगर आपको वो स्किल नहीं आती, आपने कोर्स कर लिया, आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, एंड यू स्टार्ट ड्रीमिंग अबाउट हैविंग $1000 पर मंथ, तो ये बिल्कुल गलत है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। इसके अंदर मैं अब 1.5 साल के बाद अगर इस स्टेज पर आई हूँ, तो जब मैंने कोर्स किया था और मैं उस फील्ड में थी, तब मैंने अपना पहला चेकआउट भी जो है ना पे जो मेरा पहले टास्क का था वो $100 था, डैट वाज अराउंड $15,000 to $17,000। वी ऑल स्टार्ट समवेयर। जब मैं अपनी एकेडमिक पीछे पास्ट में चली जाऊँ, तो जो मैंने पहला आर्टिकल लिखा था वो था $5 का, समवट बनते हैं तब $300-400 के रेट के, 300-400 रुपीज़ की बात कर रही हूँ। तो वी ऑल स्टार्ट समवे। अगर यहाँ पे बैठ के आज मैं अगर कह रही हूँ कि मैं इतने पैसे कमा रही हूँ, तो आई हैव अ हिस्ट्री, ठीक है, मेरी पूरी जर्नी है जिसको स्टडी किया जाए कि मैंने स्टार्ट कहाँ से लिया था। अगर मैंने 200-300 रुपये कमाए थे, तो आज मैं इस काबिल बनी हूँ कि आई कैन स्टार्ट अर्निंग
4 to 5 lakhs। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम सब कहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, आपने डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। अगर वो लोग कहते हैं कि हम ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन घर बैठ के वीडियो के ज़रिए सीख सकते हैं हम? हाँ जी, आप सीख सकते हैं, क्योंकि फ़र्ज़ करें कि फिर कोविड आउटब्रेक हो जाता है, ठीक है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, ठीक है, कोई जो है वो लॉकडाउन लग जाता है, हम कहीं नहीं जा सकते फ़ेस टू फ़ेस इंटरेक्शन करके, उस सिचुएशन में भी तो हमने ऑनलाइन ही सीखना है ना। उस सिचुएशन में हमारे पास कोई जो है वो ज़रिया नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स भी होती हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है जो हमारा फ़ेस टू फ़ेस इंटरेक्शन में होता है, उतना ज़्यादा हम लोग जो है वो कह सकते हैं कि मतलब नहीं होता। लेकिन अगर हम वीडियो से सीखना चाहें तो येस इट इज़ पॉसिबल, हम इसको वीडियो से लर्न कर सकते हैं। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड किया। अगर अब हर कोई आना चाहता है इस फील्ड में, तो उनके लिए पहला स्टेप कौन सा है, वो किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं? इसमें ये होता है कि हमारा पहला स्टेप अमेज़ॉन की फ़ील्ड हो, चाहे वो कोई भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस हो। आप एटसी की बात कर लें, आप ईबे की बात कर लें, आप वॉलमार्ट की बात कर लें। सबसे पहली स्टेज तो आपकी ये है कि आपने अपने बेसिक्स को क्लियर करना है। हम अमेज़ॉन की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अमेज़ॉन होता क्या है, ये बहुत जानना ज़रूरी है। इसकी मार्केट प्लेसेस में शिपमेंट मॉडल्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद अमेज़ॉन के ख़ुद के सेलिंग मॉडल्स क्या हैं, इसकी मार्केट प्लेसेस कितनी हैं। उसके बाद ये आपके बेसिक्स क्लियर हो गए, आप कहते हैं ठीक है मैंने अमेज़ॉन का वीए बनना है। अब आपने अमेज़ॉन का वीए बनने के लिए आपको ये देखना है कि इसकी स्टेजेस कितनी होती हैं, हम इसमें ऑपरेट क्या करेंगे, इसमें हम प्रोडक्ट हंट करके देंगे। अगर हम होलसेल में काम कर रहे हैं तो हम ब्रांड से निगोशिएट कैसे करेंगे, सप्लायर कैसे ढूंढेंगे। अगर हम पीएल प्राइवेट लेबल, ये सारी टर्म्स मैं अभी बोल रही हूँ, आपको समझ नहीं आएंगी ना। जो लोग न्यूबीज़ होंगे उनको इसको अब्जॉर्ब करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आपका फ़र्ज़ है कि आपने मेरे एक एक कीवर्ड को जो है ना वो इतने अच्छे से समझना है कि आप उसके बारे में सर्च करें कि यूट्यूब के व्हाट इज़ अमेज़ॉन होलसेल मॉडल, व्हाट इज़ अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल मॉडल। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे आपके बेसिक्स क्लियर हो गए। आपने कहा ठीक है एक प्राइवेट लेबल होता है, एक होलसेल होता है, एक एफबीए होता है, एक एफबीएम होता है। अब मेरी नेक्स्ट स्टेज ये है कि अब मैंने इसको सीखना है कि प्रोडक्ट हंट कैसे करते हैं, ठीक है। अपने आप को छोटे छोटे चैलेंजेस दें, अपने आप के छोटे छोटे गोल्स एंड एम्स रखें। अगर आप पहले दिन ही इस ख्वाब के साथ आते हैं कि मेरा पहला पे आउट ही $1000 होगा, $500 होगा, या इवन $500 की जगह $200 होगा, तो आप अपने आप को एक फेक जो है ना, एक झूठ वाले में मोटिवेशन के साथ अपने आप को इस फील्ड में लेकर आना। आप यकीन करें आप जल्द ही डीमोटिवेट हो जाएंगे। मोटिवेट रहने का ये तरीका होता है कि आप अपने को छोटे छोटे चैलेंजेस देने हैं, टास्क देने हैं, छोटे छोटे गोल्स अपने बनाने हैं कि मैं अगर प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा हूँ तो मेरा पहली जो प्रोडक्ट बिकेगी वो अगर $300 की बिकती है तो मैंने वहीं रुक नहीं जाना, मेरी नेक्स्ट 2 प्रोडक्ट्स जो हैं वो $600 की सेल होंगी। अपने आप को छोटे छोटे चैलेंजेस दें, ठीक है। अपनी हमेशा रियलिस्टिक अप्रोच रखें। जिन लोगों की अप्रोच रियलिस्टिक नहीं होती वो इसमें कामयाब नहीं हो सकते। तो पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आपके बेसिक्स क्लियर हों। आपके बेसिक्स क्लियर हैं, उसके बाद आपने रिसोर्स ढूंढना है कि अब मैंने सीखना कहाँ से है। आपने वो रिसोर्स देख लिया और उसको आपने पकड़ के, यानी कि उसको आपने अब कहना है कि मेरा यही है, दिन रात आप उस पर काम करें। अपने अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपना एक टाइम अलॉट करें कि आपने 2 घंटे रोज़ इसको देने हैं, और 2 घंटे के बाद उसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह हर कोई इसमें वो सक्सेसफुल होता है जो कंसिस्टेंट रहता है। जो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं, वो लोग कभी सक्सेसफुल नहीं होते, वो हमेशा कंप्लेन और शिकायतें करते रहते हैं। तो इसमें यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ये वो लोग काम कर सकते हैं जिनकी एजुकेशन बहुत कम है? कितनी लाइक मैट्रिक या उन्होंने पढ़े ही नहीं है, मतलब कितनी एजुकेशन हो, ये हम इसको इस तरह डिवाइड कर देते हैं कि अगर उन्होंने मैट्रिक किया, हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जस्ट दे आर 17 ईयर्स ओल्ड, और 17 साल के 15 साल के बच्चे भी हर महीने का 1.5 लाख रुपये पैसे कमा रहे हैं। अगर आप इसकी जो है वो जर्नी को स्टडी करना स्टार्ट करें तो देन यू विल रियलाइज़ कि इवन कि टीनेजर्स, किड्स, जब हम अपनी उम्र में थे इतने में तो हमें कुछ पता नहीं था होता, लेकिन वो बच्चे ऐसे हैं, दे आर अर्निंग लाइक लैक्स, लाइक 1.5 लाख 2 लाख, इतने पैसे एक बच्चा कमा रहा है 16-17 साल का। तो जब उसकी अपनी जहनीत के हिसाब से वो अर्न कर सकता है, दैन वाई नॉट वी कैन अर्न इन दिस फील्ड। तो एजुकेशन इसमें ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती। आपको जो गैजेट इस्तेमाल करनी चाहिए वो है आपका लैपटॉप। जब आप लैपटॉप यूज़ करने के काबिल हो जाते हैं दैन यू कैन डू एनीथिंग।
क्योंकि आपने एक अमेज़ॉन की ऐप भी ऑनलाइन एक जो है वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसको आपने ऑपरेट करना सीखना है। तो ऑपरेट जब आप मोबाइल की ऐप्स चलाना सीख सकते हैं, जब आप टिकटॉक चलाना सीख सकते हैं, जब आप कोई और म्यूज़िक ऐप सीख सकते हैं, गेमिंग में आ जाते हैं, जब आप ऐप को ऑपरेट कर सकते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि अमेज़ॉन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आप ऑपरेट नहीं कर सकते। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपने उसको ऑपरेट करना सीखना है। जी मैम, अख्ताम में हमें बता दीजिएगा कुछ देखने वाले व्यूअर्स अगर आपसे रब्ता करना चाहते हैं या आपसे कुछ सीखना चाहते हैं तो किस तरह आपसे रब्ता कर सकते हैं, किस तरह आपसे सीख सकते हैं? बेसिकली मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी डेली बेस के ऊपर अपना फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम, अपने यूट्यूब के ऊपर कंटेंट अपडेट करती रहती हूँ। सो मेरे से गाइडेंस लेने का या जो मैं शेयर करती हूँ, ठीक है, उसके लिए आप मुझसे कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप उनको गो थ्रू कर लें और आप डायरेक्टली मुझसे इस जो है वो इंटरव्यू का जो है ना वो रेफरेंस देते हुए आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आई विल गाइड यू द बेस्ट कि आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं भी है तब आप कैसे सीख सकते हैं, आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है तब आप कैसे सीख सकते हैं। तो हम इसको जो है ना उस तरह कर लेंगे जिन केस में के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इवन के कोर्स की इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती। फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनके पास नहीं है वो फ्री वीडियो से कैसे सीखेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको मैं गाइड कर दूंगी, बट यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी ऑन द लिंक्स मैंशनड इन द डिस्क्रिप्शन। उम्मीद करते हैं आपको हमारा इंटरव्यू पसंद आया होगा। तो अगर आपका कोई भी इंटरव्यू के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह जल्दी ही मैम से पूछ के उसकी वीडियो बना के मैम के साथ दोबारा इंटरव्यू करेंगे और उसका मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आपके लिए आती रहे। हमें दिन इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।